welcome to the class All Growing Minds. So, in this session, we are going to start with part number 2 of chapter 5 Emerging Modes of Business. In the previous part, what we studied is the introduction, where I have made you understand the three terms, that was the digitization, outsourcing, and globalization. डिजिटाइजेशन में हमने देखा था, मैं एक तुम्हारे लिए स्नैप लेके आई थी जिसमें मैंने बताया था कि कोई भी अपना ऑब्जेक्ट होता है, टेक्स्ट होता है, साउंड, इमेजेस, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो अपना कंप्यूटर है वो उसको कन्वर्ट कर रहा है न्यूमेरिक या अल्फा न्यूमेरिक कीज में। ठीक है। आउटसोर्सिंग में हमने देखा था कि अगर कोई काम ऐसा है जो कि मेरे बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट करता है तो मैं उसको आउटसोर्स कर लूंगी। जैसे हमने बैग का एग्जांपल देखा था, कार्टून प्रिंटिंग का। फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, राइट। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में और लैंग्वेजेस पढ़ी थी, जहाँ पे मैंने तुम्हें बेटर वेज के बारे में बताया था कि पहले क्या होता था, अब क्या होता है। वो बही खाते वाली बुक जो रेड कलर की, वो सब बताया था। अगर तुम रिवाइज करके आए हो और तुमने साइड में थोड़ी बहुत नोटिंग की होगी कि मैम ने मुझे ये एग्जाम्पल दिए थे, तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद रहेगा। ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस हमने पहले सेशंस में भी पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। यानी कि अब जो जितनी भी मेरी बिजनेस एक्टिविटीज है उसको मैं इंस्टेड ऑफ डूइंग मैनुअली, मैं उसको क्या करने वाली, ऑटोमेट कर देने वाली। ऑटोमेट इन द सेंस कि मैं उसको वाया कंप्यूटर करने वाली। ऑटोमेट वर्ड गलत हो जाएगा। पहले ई बिजनेस को हम ये बोलेंगे कि जो भी मैं काम सारे अपने हाथों से करती थी, पेपर एंड पेन की मुझे ज़रूरत पड़ती थी, अब वही सारे काम, वही सारी एक्टिविटीज़ किसके थ्रू हो जाएगी, मेरे कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू होने वाली है। अब कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू मतलब कि थोड़ा सा हम इसको अच्छे से समझते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, देन उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ एडिशनल नोटिंग लेके आई हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड हैविंग सम हैंड रिटन नोट्स फॉर द एग्जाम्पल्स, सो दैट यू कैन विजुअलाइज व्हाट एम आई सेइंग एंड व्हाट बुक इज मेकिंग यू अंडरस्टैंड, राइट। हम, तुम्हें पता ही है ना कि बिजनेस को रखते नहीं है, हम पहले समझते हैं, देन उसके बाद कीवर्ड्स पे जाते हैं। इट इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ माई क्लास। ई बिजनेस, if the term business is taken into mean a wide range of activities comprising industry, ट्रेड, कॉमर्स। इंडस्ट्री में हमने देखा था ना, टाइप्स देखे थे, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्सरी इंडस्ट्री, चैप्टर 1 में। फिर कॉमर्स हमने देखी थी, ऑक्सिलरीज, जो ट्रेड हमने देखा था। ठीक है। ई बिजनेस में भी डिफाइंड एज कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि जितना भी मेरा इंडस्ट्री का काम है, जो मैं हाथों से प्रोडक्शन करती थी, हैंडीक्राफ्ट गुड्स बनाती थी, अब वो मेरा मशीन से बनने लग जाएंगे। सॉरी। तो और जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, अब जो बाइंग सेलिंग है वो भी मेरी कैसे होगी, कंप्यूटर, वाया कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू होगी। ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग दी कंप्यूटर नेटवर्क। इस लाइन से हमने ज्यादा कुछ नहीं समझा, बस यही समझा है जो मैंने तुम्हें हिंदी में बताया कि जितने हम काम मैनुअली करते थे, अब दोज वर्क विल बी डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। पहले हम क्या होता था पुराने जमाने में, इसका एग्जांपल देती हूँ मैं। पहले मान लो हमें शूज खरीदने जाना है, तो शूज खरीदने के लिए मैं पर्टिकुलरली एक शॉप पे ही जाती थी, शू शॉप पे ही जाती थी, शोरूम में जाती थी शूज को लेने के लिए। वहां पे मैं उसकी क्वालिटी चेक करती थी, उनको पहन के देखती थी। ठीक है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फिजिकली एक शॉप पे जाऊं और शूज को लूं। अब मैं क्या करती हूँ, विद इन अ क्लिक ऑफ बटन इन माई मोबाइल, आई प्लेस एन ऑर्डर, मैं ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ। मान लो बाटा में मैंने कर दिया ऑर्डर प्लेस, एंड वहां से ऑर्डर प्लेस होके, किसकी वजह से, नेटवर्क की वजह से, इंटरनेट की वजह से ऑर्डर प्लेस हुआ, एंड मेरे पास वो कुछ दिनों में जो शूज का ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, डिस्पैच हो जाएगा, राइट। देन उसके बाद the network you are most familiar with a student or a consumer is the internet। अब तुम जो ये क्लासेस देख रहे हो वो भी किसकी वजह से देख रहे हो, ड्यू टू हेल्प ऑफ इंटरनेट। आपने सुना था ना, जियो रियलाइंस में क्या बोला जाता है, नाउ डेटा इज द न्यू ऑयल। अब अपना जो फ्यूल है वो क्या है, डेटा है, इंटरनेट है। वेयर एज इंटरनेट इज अ पब्लिक थोरो वे फॉर्म यूज मोर प्राइवेट। और इंटरनेट क्या होता है, हमारे पास पब्लिक नेटवर्क है जिसको कि फॉर्म्स भी यूज करती है, उसको मतलब अपनी सर्विसेज अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या तो प्राइवेट बना लेती है
या फिर पब्लिक बना लेते हैं। हमने देखा ना, हम जैसे होटल्स में जाते हैं, इवन मेट्रो, रेलवे स्टेशन पे, अच्छे मेट्रोपॉलिटन सिटी में, या फिर एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, तो वहाँ पे हमें वाईफाई, फ्री वाईफाई नेटवर्क एक्सेस मिलता है। वो क्या है? पब्लिक नेटवर्क है। ठीक है। और मैं किसी कंपनी में जा रही हूँ, वहां से वीपीएन कनेक्ट करके अपना काम कर रही हूँ, तो वो क्या है? प्राइवेट नेटवर्क है। यानी मैं अगर एयरटेल में काम कर रही हूँ, तो एयरटेल के नेटवर्क को मैं एक्सेस कर रही हूँ। उस नेटवर्क को अगर मैं एयरटेल की एम्प्लॉय नहीं थी, तो मैं उसे एक्सेस नहीं कर पाऊंगी, मैं उस नेटवर्क को यूज नहीं करने वाली। ठीक है। एंड हैंस more secure network for more effective and efficient management of their internal functions। तो ई बिजनेस में हमने बस मोटा मोटा क्या देखा है? हमने बस इतना देखा कि वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज जो कि हमारी इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स में होती थी, अब उसी चीज को हम वाया कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू करने वाले हैं। अब नेटवर्क में हमने बस ये देखा कि पब्लिक नेटवर्क होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है। थोड़ा मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की कि पब्लिक नेटवर्क क्या होगा, प्राइवेट नेटवर्क क्या होगा। ठीक है। देन उसके बाद अब हम देखने वाले, अब हमने कॉमर्स के बारे में पढ़ा था कि कॉमर्स में क्या होता है? सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स होता है, मशीनरी होती है, कैपिटल गुड्स हो गए, इनपुट गुड्स हो गए, रॉ मटेरियल हो गया, ये हमने पढ़ा था। अब हम देखने वाले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस, क्योंकि बिजनेस भी तो क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स है, कॉमर्स भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स है। तो डिफरेंस क्या होगा इसमें, हम ये देखने वाले हैं। अब before reading the book, we are going to our additional material। एडिशनल मटेरियल में हम जाएंगे एंड देखेंगे कि ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस क्या होता है। मैं तुम्हें टेबुलर फॉर्म में क्यों लेके आती हूँ चीजों को, ताकि तुम साइड बाय साइड देखते चलो, तुम्हें विजुअलाइजेशन क्रिएट हो और तुम याद रख पाओ चीज को। ठीक है। अगर आप प्लेन वही लाइन पढ़ते जा रहे हो, आप पढ़ लोगे, उसको समझ भी लोगे, बट आपको याद नहीं रह पाएगी। और अगर आप उसी चीज को अलग अलग वे में पढ़ने की कोशिश करते हो, अलग अलग प्रेजेंटेशन में आप देखते हो, तो आप उसको इजिली याद कर पाते हो। ठीक है। अब देखते हैं ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स मीनिंग। मीनिंग में क्या है कि रेफर्स टू द यूज ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट टू कंडक्ट ऑल काइंड ऑफ बिजनेस प्रोसेस। अब यहाँ पे तीन टर्म्स है। वन इज इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब होता है ऐसा नेटवर्क, ऐसा कनेक्शन जो कि पब्लिकली कोई भी यूज कर सकता है, इट इज द ग्लोबल वन। ठीक है। फिर उसके बाद है इंट्रानेट। इंट्रा का मतलब होता है विद इन। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं किसी कंपनी का। कंपनी में मेरे पास वही एक्सेस कर पाएगी नेटवर्क को जो कि मेरे एम्प्लॉयज है। ठीक। देन उसके बाद है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट का क्या मतलब है कि अब देखो, जो बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय से नहीं चलता, कस्टमर से चलता है, मेरे स्टेक होल्डर से चलता है, शेयर होल्डर से चलता है, और मेरे सप्लायर से चलता है। अब ऐसा हो सकता है कि मुझे अपने सप्लायर को मेरी कंपनी का जो नेटवर्क है वो एक्सेस कराना पड़े, क्योंकि मुझे वेंडर मास्टर फाइल में उसका सारा डेटा, इंफॉर्मेशन, एक्टिविटीज को ट्रैक रखना पड़ता है। वेंडर मास्टर फाइल क्या होती है कि मुझे मेरी कंपनी में खुद भी तो गुड्स की रिक्वायरमेंट रहती होगी ना, मुझे भी तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सामान तो मंगवाना पड़ता होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, हो सकता है मैं टायर किसी और सप्लायर से मंगवाती हूँ, जो ऑटोमोबाइल की बॉडी है वो किसी और सप्लायर से मंगवाती हूँ, तो वहां पे मुझे अपने सप्लायर को भी कंपनी के नेटवर्क का एक्सेस देना पड़ता है। इन द सेंस, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो एक्स्ट्रानेट क्या है? रोल बेस्ड एक्सेस। ऐसे लोगों को नेटवर्क की एक्सेस देना जो कि हमारी कंपनी से जुड़े हुए हैं। और इंटरनेट क्या है? कंपनी का जितना भी मेरा पर्सन होगा, चाहे वो एम्प्लॉय है या फिर उसका ओनर है, सबको नेटवर्क एक्सेस मिलेगी, बट द कंडीशन इज कि वो कंपनी से रिलेटेड है। और इंटरनेट कोई भी एक्सेस कर लो, जाके फ्री का प्रसाद है, सब ले लो, वो वाली बात। ठीक है। देन ई कॉमर्स क्या है? रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है? ई कॉमर्स में हम गुड्स एंड सर्विसेज की सेल परचेज कर रहे हैं। स्कोप क्या है? ई बिजनेस। अब बिजनेस में ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज ही सेल परचेज होती है। आपको एक बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे रोल निभाने पड़ते हैं, बहुत सारे आपके बिजनेस में डिपार्टमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एचआर का डिपार्टमेंट होता है, फिनेंस का होता है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो तो वहाँ पे प्रोडक्शन भी चलेगा, प्लस
आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी होगा, जैसे कॉल सेंटर टाइप होते हैं वो सब, आफ्टर सेल सर्विसेज देने के लिए। देन उसके बाद ई कॉमर्स में क्या होता है, ई कॉमर्स इज जस्ट लिमिटेड टू एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। आपने ऑर्डर प्लेस किया शूज का, शूज आपके घर डिस्पैच हो गए, बस दैट्स इट, दिस इज द एक्टिविटी, दिस इज द ई कॉमर्स। बट इन ई बिजनेस हम क्या करते हैं, ये इसका स्कोप क्या है, ब्रोडर है, covers not only buying and selling but also supply chain इन द सेंस कि जो अपना वेंडर के साथ, जो सप्लायर के साथ रिलेशन है। देन उसके बाद कस्टमर, इसको हम SCM भी बोलते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फिर उसके बाद है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में क्या, आपने कुछ को सेल कर दिया, आपने सर्विसेज, आप उसके घर पे AC जो है इंस्टॉल करके आ गए, बट आफ्टर दैट आपको AC की सर्विसिंग करानी पड़ती है, तो आफ्टर सेल सर्विस भी जरूरी होती है। वो क्या है, अपना कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशन में कस्टमर को कोई क्वेरी आ रही है इन द यूसेज ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो वो आपसे क्वेरी रेज करके आपसे पूछ सकता है, आपको ईमेल डाल देगा, मैसेज डाल देगा, कॉल का आप ऑप्शन दे रहे हो तो कॉल आपको करने वाला है, देन आप उसकी क्वेरीज को क्या करने वाले हैं, रिजॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। देन आपकी कुछ दिवाली सेल, होली सेल चल रही होती है, तब आप कस्टमर को प्रमोशनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताते हो, ये भी क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। देन उसके बाद है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में भी अब क्या होता है, प्रोडक्शन भी कैसे होता है, अब कंप्यूटर बेस्ड प्रोडक्शन होता है अपने पास। मान लो मेरा मतलब काफी अच्छा बिजनेस है, ऑटोमोबाइल्स का ही है, शोरूम है जिसमें मैं बाइक्स बेचती हूँ। अब मेरी बहुत सारी ब्रांचेस है, अब दिल्ली वाली ब्रांच में क्या हुआ, उसमें बाइक्स की कमी हो गई एंड मेरे पास कस्टमर खाली हाथ जा रहे थे, तो मैंने क्या किया, एज अ ब्रांच मैनेजर मैंने क्या किया, मैंने अपने हेड ऑफिस को ईमेल डाला कि इन दिस ब्रांच वी आर नीडिंग 200 बाइक्स, 200 बाइक मुझे चाहिए। तो अब मैनुअली मैं उसको चिट्ठी लिखूंगी, वो नहीं करती, मैं क्या करती हूँ, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट मैंने ईमेल डाल दिया अपने हेड ऑफिस को, एंड हेड ऑफिस जो है अब अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ईमेल डालने वाला है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो मैनेजर है उसको बोलेगा कि दिस ब्रांच ऑफ दिल्ली एट दिस एड्रेस रिक्वायर्स 200 बाइक। अब इतना लिखने के बाद वो सिस्टम जो है ऑटो जनरेट होके प्रोडक्ट मैनेजर के पास जाएगा, प्रोडक्शन मैनेजर के पास। अब प्रोडक्शन मैनेजर फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अपना जो रिक्विजिशन है वो डाल देगा कि मुझे इतनी बाइक्स मैन्युफैक्चर करके दे दो। अब असेंबली प्रोसेस होता है, वो मैन्युफैक्चर करके दे दिया उन्होंने, देन बाइक्स को डिस्पैच कर दिया कहाँ पे, ब्रांच में, दिल्ली की। तो ये भी क्या है, अपने पास ई बिजनेस है। ठीक है। फिर उसके बाद है HR। HR के लिए तो मैं तुम्हारे लिए एक विजुअलाइजेशन भी लेके आई हूँ, हम इसको देखेंगे। फिर उसके बाद है फिनेंस। फिनेंस भी मैं समझाऊंगी, पहले HR समझाऊंगी, देन फिनेंस समझाऊंगी। ठीक है, ताकि विजुअलाइज कर पाओ, क्योंकि मैं सिर्फ बोलती रहूंगी ना तो तुम मतलब इंटरेस्ट तुम्हारा खत्म हो जाएगा। फिर नैरोअर लिमिटेड। अब ई कॉमर्स क्या है, नैरोअर है, इसमें बस क्या है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, बाय एंड सेलिंग ऑफ गुड्स है। देन उसके बाद फंक्शन इन्वॉल्व। अब स्कोप में हमने पढ़ लिया ना, वही चीज फंक्शन है, तो इंक्लूड्स ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इसमें आता है, ई मार्केटिंग आती है, प्रोक्योरमेंट आता है। प्रोक्योरमेंट मतलब कि मैंने भी गुड्स परचे मैन्युफैक्चर करना है, तो मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल मेरी कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, मैं सूट कुर्ती एथनिक्स बनाती हूँ। ठीक है, एथनिक मैंने बनाया, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, फैब्रिक चाहिए। देखो कपड़ा अलग होता है, क्लॉथ अलग होता है, फैब्रिक अलग होता है। उस फैब्रिक से मैं ड्रेस स्टिच करने वाली हूँ, तो उस फैब्रिक के लिए मुझे क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, धागे चाहिए रहेंगे सिल्क के, कॉटन के। तो वो सब भी मैं रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने वाली हूँ, कहीं ना कहीं से परचेज करने वाली हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद है ECRM। ECRM मतलब कि अब कस्टमर आपके शोरूम में नहीं आ रहा है क्वेरी लेके, वो अपने घर पे बैठ के अपने मोबाइल से आपसे सब कुछ पूछ रहा है। फिर उसके बाद ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या होता है कि जो मेरे नए नवेले एम्प्लॉयज होते हैं उनको कंपनी का ज्यादा नहीं पता होता है, तो मैं क्या करती हूँ, उनको ट्रेनिंग सेशंस देती हूँ। अब ऐसे जरूरी नहीं है कि मैं उनको बुला के ही ट्रेनिंग सेशन दूंगी, मैं उनको जूम मीटिंग पे भी लेके ट्रेनिंग सेशन दे सकती हूँ। ठीक है। ई कॉमर्स में क्या होगा, ओनली इंक्लूड्स ऑनलाइन ट्रेड। और ऑनलाइन ट्रेड में क्या आता है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ई कॉमर्स का तो तुम देख ही सकते हो, इसमें क्या है, रिपीटेशन है, वो बस बार बार यही बोल रहा है, बाइंग सेलिंग गुड्स, बाइंग सेलिंग गुड्स, बाइंग सेलिंग गुड्स, यही चल रहा है यहाँ पे। और रिलेशनशिप क्या है कि जो मेरा ई बिजनेस है वो वाइडर है,
और जो ई कॉमर्स है वो इसका क्या है, सबसेट। सबसेट कैसे कि ई बिजनेस में ही मेरी ई कॉमर्स भी है। अब जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उन्होंने तो वेन डायग्राम पढ़ा ही होगा, 11th क्लास में फर्स्ट ही चैप्टर था अपना। तो वेन डायग्राम में एक मेरे पास यूनिवर्सल सेट होता था और उसके अंदर एक सब सेट होता था। तो ई बिजनेस मेरा क्या है, मैथ्स वाले बच्चों के लिए यूनिवर्सल सेट, एंड ई कॉमर्स क्या है, सब सेट। ठीक है। और उसके बाद है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में क्या, ई बिजनेस में मेरा सैप ईआरपी सॉफ्टवेयर, जैसे टैली हो गया, ये टैली ईआरपी बेस सॉफ्टवेयर है। सैप होता है अपने पास, ओरेकल होता है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल्स होते हैं, जैसे अपनी एम्प्लॉय एजेंसीज होती है। फिर डिजिटल एचआर मैनेजमेंट एंड ऑनलाइन बैंकिंग। और ई कॉमर्स में क्या आ जाएगा, जो हमारे गुड्स वगैरह सेल परचेज करवाने के प्लेटफॉर्म्स है, जैसे अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, मिंत्रा हो गई, आजकल तो मीशो भी चल रही है। ठीक है। ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग प्लेटफॉर्म्स। और एक सारा अली खान एडवर्टीजमेंट करती है, एक शॉपसी चल रही है। ठीक है। फिर उसके बाद फोकस। फोकस क्या होगा, फोकस इज ऑन इम्प्रूविंग ओवरऑल बिजनेस एफिशिएंसी यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब देखो, पहले क्या होता था, मैं लेटर लिखती थी। मैं सबसे छोटी हूँ, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हूँ। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मुझे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ गई। रॉ मटेरियल है नहीं कंपनी में, तो मैंने लिखित में एक पेन एंड पेपर उठाया, फिर लेटर लिखा अपने मैनेजर को। मैनेजर किसको, परचेज मैनेजर को। परचेज मैनेजर को तो नहीं, मैंने अपने मैनेजर को लिखा। मैं ना बनाती हूँ, मैं सामान बनाने वाली इंसान हूँ। ठीक है। तो मैंने बोला मेरे को कपड़ा बुनना है, बुनने के लिए मुझे ऊन चाहिए, और ऊन क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है कंपनी में। तो वूल का जो इंफॉर्मेशन है कि शॉर्टेज चल रही है, तो मैंने अपने इमीडिएट मैनेजर को बताया। फिर जो मैनेजर है उसने सारे ही वर्कर से पूछ लिया कि आपको कौन कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, एक साथ बता दो, हम बल्क ऑर्डर डाल डाल देंगे। ठीक है। तो अब उसने सारी इंफॉर्मेशन गैदर करी। गैदर करके अब उसने भी अब एक लेटर बनाना शुरू कर दिया। लेटर में क्या लिखा उसने कि डियर परचेज मैनेजर, वी आर इन शॉर्टेज ऑफ दीज एंड दीज रॉ मटेरियल, प्लीज हैव अ लुक एट दैट, extract some quotations from the vendor and purchase it from ours। उसने क्या लिखा कि प्रोडक्ट परचेज मैनेजर, हमें इस रॉ मटेरियल की जरूरत है, इतनी क्वांटिटी में हमको ये मटेरियल चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए। आप वेंडर से टेंडर्स मंगवाओ, कोटेशन मंगवाओ, और हमें परचेज करके दो। ये लिखा उसने। अब जो ये सारा प्रोसेस था, कम्युनिकेट करना पड़ेगा हर एक वर्कर से जाके, जो भी अच्छा काम करता है, जिनको पता है कि ये रॉ मटेरियल खत्म है। बात करेंगे, बात करने के बाद उसको लिखेंगे भी, लिखने के बाद फिर उसको पोस्ट भी करेंगे। हो सकता है कि प्रोडक्ट डिपार्टमेंट किसी और स्टेट में है, परचेज डिपार्टमेंट किसी और स्टेट में है। आजकल तो ऑनलाइन काम है सारा। तो अब इस चीज को इंटरनेट ने क्या कर दिया, स्पीड अप कर दिया। अब जैसे मैं लेटर लिखती, वो 2 दिन में जाता, अब ईमेल जो है उसी की उसी दिन जाएगा। आप कॉल कर दो कि मैनेजर मैंने तुम्हें मैसेज डाला है, ईमेल डाला है, देख लो एक बार तुम, और मेरा काम जल्दी से करा दो। तो एफिशिएंसी टाइम क्या है, इससे रिड्यूस हो जाता है किसी भी एक्टिविटी का। फिर उसके बाद है फोकस ऑन कंडक्टिंग कमर्शियल ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली। अब वही बात है, जैसे मैंने शॉप का एग्जांपल दिया था, फिजिकली जाती थी। अब तो जो अपनी ग्रोसरीज होती है घर की, फल फ्रूट होते हैं या फिर किचन का सामान होता है, वो सब हम ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। देन उसके बाद है पार्टीज इन्वॉल्व। पार्टीज इन्वॉल्व में क्या आएगा, पार्टीज में मे इन्वॉल्व बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कॉमर कस्टमर, इंटरनल एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर। मतलब बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी अपनी सोसाइटी हो गई, चाहे वो एम्प्लॉयज है, शेयर होल्डर है, स्टेक होल्डर्स है, वेंडर्स है, कस्टमर है, वो सब क्या हो गए, अपने पार्टीज इन्वॉल्व। एंड इन ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स मेनली बस बी टू बी और बी टू सी होते हैं। बी टू बी कैसे हो सकता है कि जो मुझे फैब्रिक चाहिए थे, कॉटन चाहिए थी, वो मुझे किसी और इंडस्ट्री से मिलने वाली है, तो वो बिजनेस है अपने आप में। और मैं भी एक बिजनेस हूँ जो कि क्लोथिंग का मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो वहाँ पे मुझे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बी टू बी हो गया। एंड देन अब मैंने वो क्लोथिंग को बेचना भी है, किसको, कस्टमर को बेचना है, तो ये बी टू सी हो गया। यहाँ से आई थिंक ई बिजनेस क्या होता है और ई कॉमर्स क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। प्लस मैंने कुछ एक्टिविटीज को एलोबरेट भी करा है, तो मे भी समझ आता है। अब मैं तुम्हारे लिए ई बिजनेस और ई कॉमर्स को थोड़ा सा
एक्सटेंड करने वाली हूँ। जो इंटरेस्टेड है वो स्टूडेंट्स मेरे साथ देख सकते हैं। अब ये मैंने किसका एग्जांपल लिया है, ई कॉमर्स का लिया है। सेल्स ऑफ गुड्स लिखा है ना मैंने, तो मतलब कि ई कॉमर्स है। अब हमारा कोई कस्टमर है, इसका मैंने नामकरण नहीं किया है, तुम खुद को रख लो उस जगह पे। मान लो मैं हूँ अंजलि, तो उसने क्या किया, एक साइट पे गई, वो किसी ई कॉमर्स साइट पे उसने डेटा कलेक्ट कर लिया। उसने, कस्टमर ने क्या किया, ऑर्डर प्लेस कर दिया। मान लो उसको शूज खरीदने थे, ठीक है। तो वो साइट पे गई, साइट पे उसने कैटलॉग्स देखी, लिस्ट लिस्ट देखी कि कौन कौन से ब्रांड के शूज जो है अवेलेबल है। देन उस साइट पे उसने क्या कर दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो गया, तो डेटा कलेक्ट हो गया कस्टमर का, कि कस्टमर को किस तरीके के, किस ब्रांड के, किस रेट के और कितनी क्वांटिटी शूज की चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे अपने पास सेल्स हेड आ गया। सेल्स हेड को ये सारी जानकारी मिल गई वाया इंटरनेट, उसकी वेबसाइट है बैकएंड पे। तो उसने अप्रूव कर दिया ऑर्डर को कि ठीक है, ये लिस्ट है। तो अब जो ये ऑर्डर है उसने किसको दे दिया, इन्वेंट्री मैनेजर को, क्योंकि सामान तो सेल्स मैनेजर के पास नहीं मिलेगा ना, सामान तो इन्वेंट्री मैनेजर के पास ही मिलेगा, स्टॉक मैनेजर के पास मिलेगा। अब इन्वेंट्री मैनेजर ने देखा कि हाँ ठीक है, अच्छा 100 शूज का ऑर्डर आया है, 100 शूज मेरे वेयर हाउस में है, गोडाउन में है। तो उसने क्या किया, उसने क्या कर दिया, स्टोर मैनेजर को इंफॉर्मेशन दे दी वाया कंप्यूटर ओनली। इंफॉर्मेशन क्या दी, कि वी हैव रिसीव्ड 100 shoes order from this particular customer and we need to deliver it within 2 days। उसने ऐसे लिख दिया। तो अब स्टोर मैनेजर ने देखा कि अच्छा 100 शूज को पैक करना है, उसने पैक करा। पैक करके अब क्या किया, जो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ऑटोमोबाइल्स का है, जितनी भी मेरी जैसे पोर्टर की सर्विसेज होती है नॉल है, उसको क्या किया, ईमेल डाला कि वी हैव रिसीव्ड 100 शूज का ऑर्डर। आप अपने ट्रक में उसको भरो और कस्टमर को दे के आओ। तो यहाँ से डिस्पैच मेमो बनाया उसने, और वहाँ पे अब डिलीवरी बॉयज को दे दिया। उस ट्रक में से डिलीवरी बॉयज आए, अपने अपने शूज लेके गए एंड उसको ओटीपी लेके कस्टमर को क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया। अब जैसे ही ओटीपी लिया तो साइट पे अपडेट हो गया कि वी हैव डिलीवर्ड दीज पर्टिकुलर शूज। तो ये क्या है, मतलब कि एक मैंने तुम्हें ट्रांजैक्शन फ्लो बताया कि एक इंडस्ट्री में ट्रांजैक्शन कैसे कैसे फ्लो होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, साइट पे वो चला गया एंड आपको विदिन उसकी बस यही प्रोसेस होगा कि ऑर्डर किया और आपको 2 दिन बाद परचेज मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। बैकएंड पे बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटी होती है और इसके पर्टिकुलर सिस्टम होते हैं हमारे पास, और उस सिस्टम की छोटी सी झलक मैंने तुम्हें दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन चलता है इंटरनली बिजनेस में। कस्टमर को बस ये लगता है ठीक है, मैंने ऑर्डर डिस्पैच किया, अगले दिन डिलीवरी बॉय आएगा और मेरे को शूज दे जाएगा, नहीं। बट उससे पहले भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। और ये जो एक्टिविटीज है, जो मैंने बताया कि सेल्स मैनेजर ने कुछ किया, इन्वेंट्री मैनेजर ने कुछ किया, फिर स्टोर मैनेजर ने कुछ किया, एंड देन उसके बाद डिस्पैच ऑर्डर निकला, डिस्पैच किया। तो ये सब क्या है अपने पास, एक्टिविटीज है। और ये एक्टिविटीज अब क्या हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक हो गई। पहले ये लेटर लिखते थे एक दूसरे को, अब लेटर नहीं, ईमेल लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कॉमर्स है। यहाँ पे देखो मैंने किसी बिजनेस से रिलेटेड ज्यादा बातें की नहीं, मैंने बस क्या बात की कि गुड्स को हमने सेल कर दिया है, तो ये एक्टिविटी थी। तो ये क्या है, मेरा ई कॉमर्स है। यहाँ पे मैंने तुम्हें थोड़ा सा ना ट्रांजेक्शन फ्लो के बारे में बताया, तो हालांकि ये हम बिजनेस में देखते हैं, हमने ये काम किया होता है, हम देखते हैं, इसको ऑडिट करते थे। तो वहां पे से मैं थोड़ा सा आइडिया लेके तुम्हें मैंने विजुअलाइज करा दिया। फिर उसके बाद है ई बिजनेस। ई बिजनेस में क्या होता है, मान लो ये तो हमारी सेल्स एंड परचेज की एक्टिविटी है। अब बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए, मुझे एम्प्लॉयज चाहिए। और एम्प्लॉयज कौन बनेगा, हम जैसे कैंडिडेट, अपनी अपनी क्वालिटी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए था, अब कोई एक कैंडिडेट है, मैं हूँ, मेरे को ही लगा लो, मैं ही हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, किसी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी थी, यानी एचआर थी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एजेंसी थी, उसमें अपना सीवी डाल दिया। सीवी क्या, करिकुलम वाइटे या फिर रेज्यूम है। तो वो मैंने डाल दिया। अब ये एजेंसी के पास मेरा रेज्यूम चला गया। अब जो ये एजेंसी है, इसके पास टाई अप होते हैं बहुत सारी कंपनीज के। तो कंपनीज की इसके पास कॉन्टेक्ट डिटेल्स होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर की ईमेल आईडी होती है। तो अब ये जो एजेंसी है,
वो कॉन्टेक्ट करती है बहुत सारी कंपनीज को, कंपनी ए बी सी डी कुछ भी। ठीक है, तो इसमें उसने बोला कि वी हैव द रेज्यूमे ऑफ कैंडिडेट, मतलब मैं तो तुम्हें एक एग्जांपल दे रही हूँ, कैंडिडेट 100 जाएंगे, 100 के 100 रेज्यूमे अलग अलग कंपनीज में जाएगी, कंपनी फिर उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करेगी। शॉर्ट लिस्टिंग करते हुए अब जिस भी कंपनी में वैकेंसी होगी, हायरिंग चलेगी, तो वहां पे उसका सीवी शॉर्ट लिस्ट हो गया। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद एचआर ने क्या किया, एचआर ने अब कैंडिडेट को ईमेल डाला। अब ये जो एक्टिविटी थी ना, ये भी ईमेल से ही हो रही थी, जो कैंडिडेट के रेज्यूमे थे अलग अलग कंपनीज को ईमेल के थ्रू एजेंसी ने भेज दिए थे। ठीक है, फिर उसके बाद इन कंपनी ने शॉर्ट लिस्ट किया, फिर एचआर को बोला कि हमने कुछ रेज्यूमे ये शॉर्ट लिस्ट की है, तो आप इनको कॉल करना स्टार्ट कर दो। तो अब कॉल की इन पर्सन उनको इंटरव्यूज के लिए बुलाया, उनका इंटरव्यू लिया, अच्छा खासा क्वेश्चंस पूछे उनके एजुकेशन से रिलेटेड, प्रैक्टिकल स्किल्स के रिलेटेड, कि एक्सेल आता है, टैली आरपी आता है, मतलब क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्या क्या। ठीक है, फिर अब ये जो कैंडिडेट था उसने एक बार में इंटरव्यू को क्रैक कर लिया, फिर क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद अब क्योंकि एचआर को ही संभालना है कि न्यू एम्प्लॉय कौन सा है, तो उसने अपने पेरोल मास्टर में, एक अपने पास ना सॉफ्टवेयर होता है एचआर के लिए भी, ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर में एक पेरोल मास्टर मॉड्यूल होता है, उसके अंदर हमें सारी इन्फॉर्मेशन बेसिक डिटेल्स लिखनी पड़ती है, जैसे कैंडिडेट का नाम हो गया, वो किस जगह से है, उसका पैन नंबर हो गया, गवर्नमेंट रिलेटेड जो स्क्रीनिंग होती है, आधार कार्ड वगैरह, वो सब उससे ले लिया गया। फिर उसके बाद उसका सीटीसी लिखा, सीटीसी मतलब कि कितना पैसा हमें उसको देना है पर मंथ या पर ईयर, वो सब लिख दिया गया। फिर उसके बाद ये इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, इसको कौन से डिपार्टमेंट में डाला गया है। अब डिपार्टमेंट के हिसाब से फिर अब आईटी टीम के पास गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी टीम को बोला कि इसको लैपटॉप अलॉट होगा, तो आप लैपटॉप को फॉर्मेट करो, इस कैंडिडेट की लॉगिन आईडी बनाओ, पासवर्ड बनाओ। तो फिर एचआर ने आईटी डिपार्टमेंट में ईमेल डाला कि लैपटॉप अवेल कराओ इस कैंडिडेट को, लैपटॉप अवेल हो गया, देन उसने अगले दिन से क्या कर ली, कंपनी ज्वाइन कर ली। तो ये अपना क्या हो गया, एचआर प्रोसेस। ये भी अगेन, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रही हूँ कि एक बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सेल परचेज नहीं होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो उसमें से एचआर एक्टिविटी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को मैं तुम्हें विजुअलाइज कराने के लिए लेके आई इस वाले पेज पे। तो ये अपनी क्या हो गई, एक्टिविटीज हो गई। लाइक ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू देने गए, बैकएंड पे बहुत काम होता है। ठीक है, तो इसलिए चीजें टाइम लेती है। तो यहाँ पे ये एक्टिविटीज हो गई। स्क्रीनिंग होती है रेज्यूमे की, स्क्रीनिंग होने के बाद एचआर को इन्फॉर्म किया जाता है कि ये कैंडिडेट्स हुए स्क्रीन, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में सेलेक्ट हुए हैं, इनको आप बुला लो। तो इस तरीके से एक्टिविटीज होती है। ये भी क्या है, ई बिजनेस है। यहाँ पे भी मैं क्या कर रही हूँ, ईमेल के थ्रू या कॉल के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू क्या कर रही हूँ, कैंडिडेट को रीच आउट कर रही हूँ एज एन एचआर। ठीक है, तो ये था अपना एचआर प्रोसेस। अब ऐसे फिनेंस का देखिए, तो फिनेंस में क्या होता है, जैसे कि मेरा गुड्स बिक चुका है, ठीक है, मेरे यहाँ से इन्वेंट्री कम हो चुकी है, जैसे ही इन्वेंट्री कम होएगी, अब ये ना उन बच्चों को समझ आएगा जो अकाउंटिंग एंट्रीज पास करते हैं, बट स्टिल मैं ट्राई करूंगी कि उन बच्चों को भी समझा पाऊँ कि जिन्होंने अभी अकाउंट्स ना पढ़ा हो सकता है ऐसा। तो फिनेंस में क्या होता है कि हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, जर्नल एंट्री इन द सेंस कि मेरे यहाँ पे इन्वेंट्री कम हो चुकी है, उस इन्वेंट्री के अगेंस्ट में मुझे पैसा मिल चुका है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री हो जाता है मेरे पास। तो इस पर्टिकुलर एंट्री को, अब देखो जो कंप्यूटर है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने आज इस पर्टिकुलर इंसान को इतना सामान बेचा, ये लैंग्वेज नहीं समझेगा कंप्यूटर। हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, हमको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है चीज़ों को, कंप्यूटर की लैंग्वेज में उनको समझाना पड़ता है। टैली आरपी में डेबिट क्रेडिट चलते हैं, तो उस हिसाब से हमें एंट्रीज करनी पड़ती है। तो फिनेंस में भी क्या होगा, जैसे ही कुछ बिक जाएंगे, अब जो वो इन्फॉर्मेशन है ना, मैंने तुम्हें बताया था कि अपडेट हो गई कि गुड्स डिलीवर हो चुके हैं, तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएगी। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपनी जर्नल एंट्रीज बुक करेगा, उसको भी तो हिसाब किताब लिखना है ना, वो कॉपी में थोड़ी लिखेगा, वो अपने कंप्यूटर में ओरेकल के थ्रू, टैली ईआरपी के थ्रू, सैप के थ्रू एंट्रीज को जर्नलाइज करेगा, एंड उस पर लिखेगा कि इतना पैसा मेरे पास आया इतने गुड्स के बदले। ठीक है, जो मेरे पास आता है वो मैंने डेबिट किया, यानी कि कैश या पैन, और जो मेरे पास गया यानी कि शूज गए थे, तो शूज की इन्वेंट्री मैंने क्या कर दी, क्रेडिट कर दी। ठीक है, तो आई थिंक अब यहाँ से ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स में डिफरेंस समझ आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग विद आवर बुक। अब एक भी टर्म ऐसी नहीं मिलेगी जो कि आपको समझ ना आए। तो ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स, दो
Many times the term e-business and e-commerce are used interchangeably. अब क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हो, आपने पढ़ लिया है, आप तो इंटरचेंज नहीं करोगे ना इसको। अब आपको पता है कि जो कॉमर्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स होता है। एंड जो मेरे पास ई बिजनेस है उसमें गुड्स एंड सेल्स के अलावा बिजनेस की अदर एक्टिविटीज भी होती है, जिसमें मेरे एम्प्लॉयज भी इंक्लूड हो जाते हैं, सप्लायर भी इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, स्टेक होल्डर्स अदर्स भी हो जाते हैं, कस्टमर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे CRM पढ़ा तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर या मैनेजमेंट। येट मोर प्रिसाइज डेफिनेशन वुड डिस्गाइज बिटवीन द टू। अब हम डेफिनेशन पढ़ते जस्ट। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? हम थे डेफिनेशन पे। तो थोड़े दोबारा पढ़ लेते हैं या फिर डेफिनेशन से ही। तो ई बिजनेस में हमने बस ये देखा था कि अभी तक मैंने ये बताया कि जो ई बिजनेस है वो एक वाइडर टर्म है इंस्टेड ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स ई बिजनेस का बच्चा है। So e-business is a more elaborate term and comprise various business transactions and functions conducted electronically, including the more popular gamut of the transaction called e-commerce। यानी कि इसमें इंक्लूड होता है ई कॉमर्स की और वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज क्या क्या हो गई, प्रोडक्शन हो गया, HR मैनेजमेंट हो गई, अच्छा, और उसके बाद कॉमर्स भी इसमें आ जाएगा, सेलिंग एंड बाइंग, फिर रिक्रूटमेंट, फिनेंस, जर्नल एंट्रीज, वो सब आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कवर्स अ फॉर्म इंटरेक्शन विद कस्टमर एंड सप्लायर ओवर द इंटरनेट। कस्टमर एंड सप्लायर यानी B2B एंड B2C। ई बिजनेस इंक्लूड्स नॉट ओनली ई कॉमर्स। ई कॉमर्स नहीं होता है सिर्फ इसमें, इसमें और क्या क्या होता है, बट ऑल्सो अदर इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टेड बिजनेस फंक्शन सच एज प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो मैंने इन्वेंट्री स्टोर का एग्जाम्पल रखा था ना, product development, accounting and finance and human resource management. E-business is therefore clearly much more than the buying and selling of goods over the internet. That is e-commerce. Buying and selling over the goods over the internet क्या हो गई मेरे पास, ई कॉमर्स हो गई। और ई कॉमर्स के अलावा और जितनी भी एक्टिविटीज होती है जैसे प्रोडक्शन की, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो सब मेरे किस में आ जाएगी, ई बिजनेस में आ जाएगी। तो क्या बात है कि जो ई बिजनेस है वो वाइडर टर्म है अगेंस्ट द ई कॉमर्स। तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया, होप कि क्लियर हो गया होगा। मेन तुम्हें याद क्या रखना है, वैसे तो देखा जाए तो इतना है नहीं इसमें कुछ याद रखने का, तो इसको याद मत रखना, बस रीड वंस करके चलना। अगर तुम मेरी वीडियोस 2 बार सुन लोगे ना तो 2 बार में सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया, 3 बार तुम्हें उस चीज़ को पढ़ाया। एक बार तो बुक से पढ़ाया, बुक के बाद तुम्हें ये टेबुलर फॉर्म में दिखाया, टेबल फॉर्म में दिखाने के बाद विजुअलाइज भी कराया। तो आई थिंक विजुअलाइज कराने के बाद एक 11th क्लास का बच्चा इंग्लिश तो फ्रेम कर ही सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हें याद रखने की जरूरत पड़ेगी, बस थोड़े कीवर्ड ध्यान रखना, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, ये सब याद रखना है। और फिर उसके बाद ई बिजनेस में ये कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज ई कॉमर्स, और बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ जितने अपने अदर फंक्शन है वो भी क्या हो गए, ई बिजनेस में आते हैं। तो मेन ये चीज याद रखना, ठीक है। और एक ये फर्स्ट लाइन इसमें याद रखना, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है ई बिजनेस। फिर उसके बाद ये पैराग्राफ रीड वंस कैटेगरी है, बट स्टिल यहाँ पे कीवर्ड तुम्हारा कंप्यूटर नेटवर्क है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इतना याद नहीं रखना, इसको हो जाएगा, ये तुम्हें 2 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा, पढ़ने की भी जरूरत तो नहीं है, बस मेरी वीडियो सुनो हो जाएगा। मेन आगे अपना यहाँ से असली ई बिजनेस स्टार्ट होने वाला है कि स्कोप ऑफ ई बिजनेस क्या है। यहाँ पे मैं तुम्हें B2B B2C ये सब समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। हैव अ गुड डे, रिवाइज करके आना, बस रिवाइज ऐसे करके आना है, ये लर्न नहीं करना, बस पढ़ के आना है एक बार ये बिजनेस का स्कोप, ठीक है। ये भी एज लाइक इंट्रोडक्शन नहीं है, बट जो पहला पार्ट हमने इंट्रोडक्शन का लिया ना वो इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान रखना।